हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो हो गई है सुबह और कल मैंने जापान की कुछ लोकप्रिय आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की शुरुआत की थी। आज 24 घंटे बाद मैं आपको सच सच बताती हूँ कि क्या सच में कोई बदलाव महसूस हुआ या नहीं हुआ। तो ये मानिए कि जो भी आदतें हैं जो हमने उस बुक से पढ़ी थी, तो वाकई में वो एक जैसे कहते हैं ना कि जादू। तो जब आप वो उन सारी आदतों को पढ़ेंगे या देखेंगे, तो मेरी वीडियो में भी ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में डाली हैं, तो बहुत ही प्रभावशाली है वो। एक बार आप ज़रूर उसे करके देखिए। जो भी हमने जापानी आदतें 5 आदतों के बारे में वहाँ पे बताया है। और आज अगले दिन मैं डेली सोचती थी कि मैं थोड़ा सा व्यायाम करूँगी, थोड़ा पहले उठूँगी, क्योंकि मुझे ज़रूरी भी है व्यायाम करना। माइग्रेन, सर्वाइकल और थायराइड, ये 3 बीमारियां ऐसी हैं मुझे कि इनकी वजह से शरीर में काफ़ी सारी दिक्कतें होती रहती हैं। तो मैं सुबह 5 बजे उठी और करीब आधे घंटे तक मैंने योगा किया, व्यायाम किया। और जब योग व्यायाम हम करते हैं तो शरीर में एक अलग सी फुर्ती आ जाती है। जो हम आलस करते रहते हैं तो शरीर में एक एनर्जी आ जाती है, काम करने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ जाती है। और इसके बाद जैसा कि मुझे लगता है, अब सबका तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसके बाद मैं काम ज़्यादा कर पाती हूँ और मेरा जो शरीर है वो जो जल्दी जल्दी थकता है वो कम हो जाता है। और उसके बाद मैं पूरे घर में इसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। फिर पोछा तो मैं पूरे घर में नहीं लगाती, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो पूजा का जो रूम होता है यही रूम है मेरा और इसमें मैं रहती भी हूँ, तो इसमें पोछा लग जाता है और सारे घर में मैं झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि कम से कम 15 मिनट झाड़ू लगाने में मुझे लग जाता है और अगर मैं पोछा मारूंगी तो 20 से 25 मिनट लगेगा, तो काफ़ी टाइम इसमें चला जाता है। और सुबह बहुत सारा काम होता है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, उसके बाद पूजा पाठ करना, तैयार होना, और भी कुछ बीच बीच में काम आ जाते हैं, जिसकी वजह से कब 7:30 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अगर हम कोई काम करते हैं तो समय से पहुंचना भी ज़रूरी होता है हमें। और ये सुबह का टाइम है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और ये मंडे की वीडियो है और संडे को मैं आज डाल रही हूँ। तो उसके बाद मैं ऊपर चली आई थी। मेरा जो सामने का पोर्शन है तो उसमें बहुत सारे मेढक आ जाते हैं, तो उनकी जो पोटी होती है वो पूरे बरामदे में हो जाती है, तो वहाँ झाड़ू नहीं लगती, वहाँ पे मुझे धुलना पड़ता है, पूरा बरामदा मुझे धुलना पड़ता है। और बारिश में ये देखिए मेरे जो पौधे थे एकदम ख़राब हो गए थे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बीच में जनगणना थी। उसके बाद मेरी दोनों नंदें आ गई थी छुट्टी की वजह से, और उसके बाद स्कूल खुल गया, तो मैं इनकी देखभाल नहीं कर पाई हूँ गर्मियों में, जो काफ़ी धूप थी। लेकिन अब ये काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और मुझे मेहंदी लगानी थी आज। तो संडे के दिन मैं सोचती हूँ मेहंदी लगा लूँ, लेकिन मैं नहीं लगा पाती थी, बहुत सोचती थी। ये मुझे लग रहा है करीब मैं 2-2.5 महीने के बाद अब लगाऊंगी। और मुझे लगता है हमने जो वो जापानी तकनीकी जो 5 काम करने की अलग जो तरीका उसमें बताया गया, उसकी वजह से आज मैं ये कर पा रही हूँ। और ऊपर से फूल ले आई थी, वहाँ पे गुड़हल के कनेर के, एक सफ़ेद कनेर है, एक गुलाबी है, एक पीला है और सदाबहार है, ये इतने फूल लगे हुए हैं, तो मैं ऊपर से ले आई थी। और नाश्ते में मुझे बनाना था इडली, तो मैंने आप लोगों से बताया भी था कि कल मैं इडली बनाऊंगी। तो ये देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरा जो बैटर है इडली का या डोसे का, तो वो फर्मेंट नहीं होता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया से फर्मेंट हुआ है। और आज मैं बनाऊंगी इससे इडली, तो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। और यहाँ पे सुबह एक ड्रिंक बनाती हूँ मैं, जिसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ, अजवाइन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 1 कप मैं उबाल के इसको ले लेती हूँ। और ये है, क्या कहते हैं इसको, इसके जो पराठे बनते हैं
वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो मैं इसके पराठे आज बनाऊंगी। और ये बन गई मेरी ड्रिंक। इसमें थोड़ा सा आधा नींबू डालूंगी और 1 चम्मच शहद डालूंगी। इस टाइम मैं वेट लॉस पे भी हूँ क्योंकि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है। और वेट मेरा ये समझिए कि कम से कम मुझे 7 से 8 केजी कम करना पड़ेगा। थायराइड की वजह से ये बढ़ जाता है। और इसके बाद मैंने नहा लिया और मैं करूँगी पूजा। सुबह की राधे राधे आप सभी को। और मेरा झाड़ू पोछा हो गया, नहा ली और उसके बाद हो गई मेरी पूजा। और अब स्टार्ट होगी जो भी आगे की जर्नी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है संडे और आज मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ और मैं क्या क्या करती हूँ आप सभी मेरे साथ बने रहिए। पहले मुझे लगता था कि एक दिन अगर मेरी छुट्टी हुई तो एक दिन में ही मैं पूरा घर साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मेरा काम भी नहीं होता था और मैं थक भी जाती थी। उसके बाद ये जैसे मन जो है एकदम हट जाता था कि नहीं अब नहीं करना है। लेकिन अब उन्हीं कामों को मैं छोटे छोटे पोर्शन में बांट के करती हूँ और बहुत अच्छे से सारे काम हो जाते हैं। तो ऊपर से मैं ले आई थी एलोवेरा, तो वही एलोवेरा के छिलके निकाल के और उसे मैं ग्राइंडर करके अपनी मेहंदी में डालूँगी, क्योंकि एलोवेरा से हमारे जो बाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। उसके डैंड्रफ जो अगर सिर में आपके डैंड्रफ है तो वो भी एकदम से हट जाते हैं, बाल एकदम सिल्की स्मूदी हो जाते हैं। और मेरे तो बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। एक ही बार की अगर हमने मेहंदी लगाई तो बाल इतने बढ़िया हो जाते हैं कि पूछिए मत। और ये सुबह हमने बाल धुल लिए थे और अब इनको मैं एक बार अच्छे से सुलझा दूँगी, उसके बाद इसमें मेहंदी लगाऊँगी। तो सिर्फ एक दिन में ज़िंदगी पूरी तरह नहीं बदलती, लेकिन इतना ज़रूर महसूस हुआ कि जब बिना घबराए एक एक काम किया तो थकान भी नहीं लगी और मन भी हल्का रहा। तो जो भी जापान की तकनीकी है एक बार आप उसे ज़रूर अपनाइए। और मेहंदी लगाने में मैं क्या करती हूँ, छोटा छोटा पोर्शन लेती हूँ बाल का और एकदम जड़ से लेके ऊपर तक हमें जाना होता है। तो जब अच्छे से हम मेहंदी अपने बालों में लगाते हैं तभी इसका असर होता है। और ये समझिए मेहंदी मैं काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ, शादी के पहले से ही लगा रही हूँ। कम से कम 28 से 30 साल हो गए होंगे मुझे मेहंदी लगाते हुए। और बाल मेरे अभी भी काले हैं, कहीं 1-2 सफ़ेद हुए हैं, इसी की वजह से काफ़ी अच्छे हैं। और पहले तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब थे शादी के पहले, लेकिन जब से हमने इसको लगाना शुरू किया तो बाल काफ़ी अच्छे हो गए। और मेहंदी में और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं मिला के लगाती हूँ। किसी दिन आपको एकदम इत्मीनान से आराम से बताऊँगी कि इसमें मैं क्या क्या मिलाती हूँ। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा आलस किस काम में आता है। आपके कमेंट मैंने पढ़े और अगली वीडियो में मैं उन्हीं सवालों के आधार पर अपनी दिनचर्या और आसान टाइम मैनेजमेंट शेयर करूँगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।